शिव वीर धीर गंभीर तुम्हें हम शीश झुकाते हैं। शिव वीर धीर गंभीर तुम्हें हम शीश झुकाते हैं। इस युग की हो तुम महावीर तुम्हें हम शीश झुकाते हैं। युग युग के हो तुम महावीर तुम्हें हम शीश झुकाते हैं। आत्म के प्यारे ज्ञान दुलारे जन जन के सहारे गुरुवर। आत्म के प्यारे ज्ञान दुलारे जन जन के सारे गुरुवर। हे चौथे पट धर चरणों में सिर धर तन मन ही वारे गुरुवर। हे श्रमण संग तकदीर तुम्हें हम शीश झुकाते हैं। हो श्रमण संग तकदीर तुम्हें हम शीश झुकाते हैं। शिव वीर धीर गंभीर तुम्हें हम शीश नमाते हैं। ध्यान के ध्याता है ज्ञान दाता आगम के ज्ञाता गुरुवर। हे ध्यान ध्याता हे ज्ञान दाता आगम के दाता गुरुवर। हे ज्ञान सागर धर्म दिवाकर जय शिव प्रभाकर गुरुवर। भव सिंधु के हो सुख तीर तुम्हें हम शीश नमाते हैं। भव सिंधु के हो सुख तीर तुम्हें हम शीश नमाते हैं। शिव वीर धीर गंभीर तुम्हें हम शीश नमाते हैं। तोरण सजे हैं दीपक जले नैना बिछे हैं पथ में। तोरण सजे हैं दीपक जले हैं नैना बिछे हैं पथ में। शहनाई बाजे खुशियाँ छाजे मन मोर नाचे पथ में। जिन धर्म की हो तस्वीर तुम्हें हम शीश नमाते हैं। जिन धर्म की हो तस्वीर तुम्हें हम शीश नमाते हैं। शिव वीर धीर गंभीर तुम्हें हम शीश नमाते हैं। हे शिव सुधाकर मैं भी हूँ चाकर मुझ पर कृपा कर गुरुवर। हे शिव सुधाकर मैं भी हूँ चाकर मुझ पर कृपा कर गुरुवर। राह दिखा दो जीवन सजा दो कहता शुभम यही गा कर। हे विनय ये आलमगीर तुम्हें हम शीश
नमाते हैं, यह विनय है आलमगीर, तुम्हें हम शीश नमाते हैं। शिव वीर धीर गंभीर, तुम्हें हम शीश झुकाते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रमण सिंह के चतुर्थ पटधर ध्यान योगी परम आराध्य पूज्य श्री आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज साहब की पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरी असीम आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, आज हम यहाँ पर परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूज्य श्री का जन्म मलोट मंडी जिला फरीदकोट पंजाब में हुआ। आप पंजाब के हैं और 18 सितंबर 1942 भाद्र सुदी पंचमी के दिन जन्म हुआ। जिस दिन आचार्य भगवान का जन्म हुआ उस दिन तिथि कौन सी थी? भाद्र सुदी पांचम यानी संवत्सरी। क्योंकि धर्मात्मा और पुण्यात्मा जो पुरुष होते हैं, त्यागी और वैरागी होते हैं, दिन भी कैसा चुनते हैं बंधु। हाँ, तो भाद्र सुदी पंचमी और 18 सितंबर, तो अभी आपने सुना कि आचार्य श्री का जन्म दिवस तारीख के हिसाब से मनाया जा रहा है। तो सन 1942 में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी का नाम श्रीमान चिरंजी लाल जी साहब जैन और माताजी का नाम विद्या देवी। ओसवाल जैन वैश्य कुल से हैं और आपने अपने घर में रहते हुए ही सभी प्रकार की सांसारिक जो भी अध्ययन है वो संपन्न कर लिया था। MA, PhD, DLit ये सभी आपने अपने घर पर ही कर लिया था। लगभग 30 वर्ष की उम्र में आपकी दीक्षा हुई। 17 मई 1972 मलोट मंडी में ही आपकी दीक्षा हुई और आपके दीक्षा गुरु थे सलाहकार बहुश्रुत जैन आगम रत्नाकर श्रमण संघ के सलाहकार पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब। आत्माराम जी महाराज साहब के शिष्य पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब और ज्ञान मुनि जी के शिष्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब। इस प्रकार आत्माराम जी और पूज्य आचार्य शिव मुनि जी के दादा गुरु और पौत्र शिष्य का संबंध है। और देख लीजिए, ध्यान तो विरासत में मिला ही मिला, लेकिन पद भी मिल गए। दादा गुरु भी आचार्य थे और पौत्र भी क्या बन गए? आचार्य बन गए। और आपने जैन आगमों का बहुत अध्ययन किया, दीक्षा ली, गुरु का वयावच सेवा भक्ति करते हुए जैन आगमों के ज्ञान के तल तक पहुँचे।
कई प्रकार की विशेष साधनाएं की और आपके जीवन के अंदर जो गुण हैं उन गुणों को देखते हुए 13 मई 1987 में पुनः महाराष्ट्र की धरती पर जब साधु सम्मेलन हुआ तो आपको युवाचार्य के पद पर नियुक्त किया गया और पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने आपको युवाचार्य घोषित किया और उसी पुनः सम्मेलन के अंदर श्रमण संघ के तृतीय पट तक देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को उपाचार्य के पद पर नियुक्त किया। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब थे और उपाचार्य का पद देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को मिला और युवाचार्य का पद शिव मुनि जी को। और पद ग्रहण करने के बाद में देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को आचार्य का पद मिला आनंद ऋषि जी महाराज साहब के देवलोक होने पर, लेकिन एक श्रमण संघ का दुर्भाग्य समझिए कि वो 5 वर्ष तक ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे, देवलोक हो गए। और देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती भी इसी चातुर्मास में आएगी। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि ये ज़्यादातर संत महात्मा चातुर्मास में ही जन्मे। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े आचार्य जिनके जन्म कहाँ होते हैं? चातुर्मास के अंदर होते हैं। और किन्हीं की पुण्यतिथि आती है तो किसी की दीक्षा जयंती आ जाती है तो किसी की जन्म जयंती आ जाती है। तो देवेंद्र मुनि जी महाराज जी की जन्म जयंती भी चातुर्मास में आएगी। और धनतेरस के दिन कब आएगी? धनतेरस। आचार्य तुलसी का जन्मदिन आएगा कार्तिक शुद्ध बीज। कैसा? कार्तिक शुद्ध बीज आचार्य श्री का जन्म। क्योंकि बंधुओं, ये जो चातुर्मास के जो दिन होते हैं ये धर्म ध्यान के क्या होते हैं? दिन होते हैं। और देखिए, संयोग देखिए कि आपका भी जन्म चातुर्मास में ही हुआ। आपको युवाचार्य का पद मिला। 5 साल तक देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब आचार्य पद पर रहे और जून 9, 1999 अहमदनगर के अंदर आपको आचार्य घोषित कर दिया गया। देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का देवलोक गमन हुआ तो आपको 1999 में चातुर्मास यानी आपको आचार्य पद यानी ग्रहण करने के लिए आपको आचार्य पद दे दिया। और आपका चादर महोत्सव 7 मई 2001 दिल्ली ऋषभ विहार में हुआ। और सौभाग्य है कि हम उस समय वहाँ पर थे, दिल्ली में। आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब का आचार्य का चादर महोत्सव हुआ, उस समय हम दिल्ली में थे। और ये भी सौभाग्य हमें देखने को प्राप्त हुआ था कि आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का चादर महोत्सव 1992 में उदयपुर में हुआ, उस समय भी हम वहाँ पर मौजूद थे। और युवाचार्य मधुकर मिश्रीमल जी महाराज साहब को विक्रम संवत 1937 और सन 1980 के अंदर युवाचार्य का चादर महोत्सव हुआ, उस समय भी हम जोधपुर में मौजूद थे। तो बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि आपने अपने जीवन के अंदर आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब ने अपने जीवन के अंदर घर में रहकर इतनी पढ़ाई की और उसके बाद में दीक्षा लेकर के गुरु के सानिध्य में रहकर आगमों का, तत्वों का बहुत ज्ञान सीखा और ध्यान के अंदर बहुत गहरे उतरे और योग और साधना का विशेष आपने अध्ययन किया और शोध कार्य भी आपने किया आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब ने। और आपने हिंदी साहित्य के अंदर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की, यानी कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं भारतीय धर्मों में। मोक्ष विचार आचार्य शिव मुनि जी का, ध्यान एक दिव्य साधना ये आचार्य जी की, और नदी नाव संयोग शिववाणी अनुश्रुति अनुभूति ध्यान साधना की, और समयम गोयम माँ पमाए
ऐसी ऐसी पुस्तकों की आपने क्या की है, रचना की है। उन पुस्तकों को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी गहरे गहरे ज्ञान की सागर में क्या लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। लगभग 100 ग्रंथ रचे और आपने अंग्रेजी में भी साहित्य की क्या की है, रचना की हैं। बड़े पढ़े लिखे हैं तो 5-7 किताबें आपने ध्यान साधना और आत्म साधना के ऊपर अंग्रेजी के अंदर भी लिखी हुई हैं। और हमारे भारतीय यहाँ पर भारत में जो ज्ञान यानी भाषाएं चलती हैं, जैसे हिंदी हैं, गुजराती हैं, अंग्रेजी हैं, संस्कृत हैं, मराठी हैं, प्राकृत हैं, इन सभी भाषाओं का भी आचार्य भगवान को क्या है, ज्ञान है। क्योंकि आचार्य की 8 संपदाएं होती हैं। कितनी संपदा है? हाँ, जैसे आप गृहस्थी हैं तो आपके घर में संपदा है ना? किस चीज़ की संपदा? धन है, माल है, जमीन है, जायदाद है, सोना चांदी आभूषण आपकी संपदा है। लेकिन आचार्यों के भी संपदा होती है, और एक नहीं कितनी होती हैं? 8 संपदाएं होती हैं, जिसके अंदर भाषा का ज्ञान, उसमें सारी बातें आ जाती। वचन संपदा, वाचना संपदा, मति संपदा, प्रयोग मति संपदा, संग्रह परिज्ञा संपदा, आचार संपदा, कैसा आचार होता है, कैसा विचार होता है, कैसी वाणी होती है, शरीर का संग्रहण कैसा होता है, शरीर कैसा होता है, ये भी सब संपदाएं होती हैं। तो परिपूर्ण संपदा जो 8 संपदाओं से युक्त हैं और 36 गुणों के धारक हैं, वो हमारे आचार्य होते हैं। और बंधुओं, कैसे आचार्य श्रमण संघ को प्राप्त हुए और उनका विचरण क्षेत्र लगभग भारत के सभी प्रांतों में आचार्य भगवान ने क्या किया है, विचरण किया है। ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश आदि लगभग सारे प्रदेशों में आप घूमे हैं। और आप अखिल भारतीय स्थानकवासी श्रमण संघीय के चतुर्थ पटधर पर हैं और सुविशाल आप गच्छ के नायक हैं। श्रमण संघ के अंदर लगभग 1200 से ज़्यादा साधु संत हैं, उनके गच्छ नायक हैं। आपका जीवन, आपका लक्ष्य जीवन संस्कार के निर्माण हेतु ही आप प्रचार प्रसार करते हैं। जीवन तो हमें पूर्व जन्म की पुण्यवाणी से मिल गया, आपको और हमको मनुष्य का तो क्या मिल गया है, जीवन मिल गया है। लेकिन इन जीवन को कैसे संस्कारित करें, इनका निर्माण कैसे करें, ये हमें महापुरुषों की वाणी से प्राप्त होता है। और ध्यान शिविर के प्रबल प्रेरक आप कभी भी सुनेंगे आचार्य श्री मुनि जी के बाद में ध्यान 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 और आत्म ध्यान। कभी कभी सोच रहे होंगे आप कि ये एक ही विषय पर करते हैं, लेकिन यही विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधा आत्मा से संबंध रखता है। और आचार्य श्री आत्म ध्यान में और आत्म साधना में ही डूबे रहते हैं। आपने 3 दिन पहले जो शिविर लगा यहाँ पर जो आपने ऑनलाइन यहाँ पर देखा, आपने ये देखा कि लास्ट टाइम के अंदर आचार्य श्री की सरलता देखनी हो, आचार्य श्री का कोमल हृदय देखना हो, तो लास्ट के समय के अंदर जो वो सेंटेंस बोल रहे थे तो उनकी आंखों में क्या आ गए थे? आपको महसूस हुआ इस बात का? हुआ ना? हुआ। और वो अंत हृदय से क्षमा याचना कर रहे थे 84 लाख जीवाएं। किससे कर रहे थे? और वो अपने आत्मा में डूबकर आंखें बंद कर करके क्षमा याचना कर रहे थे। एक एक चीज को याद कर करके बारंबार क्षमा याचना कर रहे थे। इतने सरल हृदय से, इतने भावुक हो गए थे, इतनी सरलता के साथ में क्षमा याचना की। बंधुओं, ऐसी सरलता के साथ में हम क्षमा याचना कर लेते हैं ना अगर जीवन के अंदर, तो हम एक साथ में एक ही मिनट के अंदर कितने ही कर्मों की क्या कर सकते हैं,
अभी आपने सुना कि एक ज्ञानी की नवकारशी करोड़ों वर्षों के तप, जो एक अज्ञानी करोड़ों वर्षों तप करके जितने कर्मों को आत्मा के ऊपर से नहीं झाड़ सकता है, उतने कर्मों को तो यानी ज्ञानी एक नवकारशी में ही झटक देते हैं। ऐसी समभाव की साधना, ऐसी सरलता की साधना, ऐसी भावुकता की साधना और सच्चे दिल से साधना करे तो उनके कर्मों की निर्जरा क्या होती है। और वही एक ऐसा क्षण, एक क्षण ऐसा वक्त आता है कि जीव ठेठ कहाँ से कहाँ तक का आयुष बांध लेता है। तो बंधुओं, इस प्रकार उनकी सरलता और शीघ्र आगमों का ज्ञान है, वो आगमों में आत्मा के तत्व को अच्छी प्रकार से पहचान चुके हैं और उनके जितने भी लेख हैं, जितने भी साहित्य हैं, जितने भी प्रवचन हैं, सभी आत्मा से संबंधित होते हैं। आत्मा ही उनके जीवन का एक दायरा बन गया है। सरल स्वभावी है, मधुर वक्ता है और समग्र जैन समाज के एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो डॉक्टर हैं और डिलीट हैं। इस प्रकार यानी डिलीट की तरह इतने आचार्य हैं जिसके अंदर पीएचडी किए हुए, डिलीट किए हुए एक ही आचार्य हैं और उनके जीवन के अंदर ज्ञान ध्यान तो है ही है। इसके अतिरिक्त भी उनके जीवन के अंदर तप का भी बड़ा ही जबरदस्त साधना चल रही है। लगभग 43 साल से वर्षी तप चल रहा है। कितने साल से? 43 साल से उनके वर्षी तप चल रहा है और उनकी दीक्षा की पर्याय लगभग 53 साल, 53 वर्ष की क्या हो चुकी है। 1972 में दीक्षा हुई तो 53 वर्षों की उनकी दीक्षा पर्याय चल रही है और यानी 43 साल से वो वर्षित तप कर रहे हैं और विश्व शांति और ध्यान साधना के अग्रदूत, मैत्री के मसीहा हैं और परम ध्यान योगी हैं, युग पुरुष हैं, तप सूर्य हैं, जैन दर्शन की मूल आत्म साधना के बड़े अन्वेषक हैं और वीतराग पथ के प्रचारक हैं, आत्मज्ञानी संत रतन हैं जो आज हमारे भाग्य से श्रमण संघ का संचालन कर रहे हैं और लगभग यानी श्रमण संघ की बागडोर संभाले हुए यानी 30 वर्ष से ज़्यादा समय उनको हो चुका है, क्योंकि पूज्य आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने लंबे समय तक श्रमण संघ का संचालन किया। उसके बाद में देवेंद्र यानी शिव मुनि जी महाराज साहब करते हैं और उनके भीतर अगर कोई झांकने वाला हो तो उनके भीतर अरिहंतों की भक्ति है और सिद्धों की ऊर्जा है, आचार्यों का शौर्य है और उपाध्यायों की ज्ञान पिपासा है और साधुओं जैसी सरलता है, संकल्पबद्धता है। अपने पुरुषार्थ, क्षमा, मंगल, मैत्री के और विनय और कृतज्ञता के भाव ने असंभव को भी संभव कर डाला। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ वर्षों पहले श्रमण संघ टूट गया था। क्या हुआ था? जो श्रमण संघ एक बार जो विक्रम संवत 2009 में श्रमण संघ बना, वो कुछ 9-10 साल पहले की 12 साल पहले की बात है कि एक बार श्रमण संघ का क्या हो गया था, विघटन। लेकिन ये आचार्य श्री की परम शक्ति और उनकी संकल्पबद्धता, उनकी कृतज्ञता और उनके ज्ञान ध्यान और तप का तेज था कि बहुत शीघ्र ही आपने वापिस श्रमण संघ को एक में एक कर लिया। आत्म ध्यान के प्रयोग से आपने 1, 2, 10, 20 हजार नहीं लाखों व्यक्तियों के जीवन का परिवर्तन किया है और जैन परिवर्तन करते हुए जीवन के अंदर सम्यकत्व के बीज का आरोपण भी आचार्य भगवान ने आत्म साधना के शिविर द्वारा किया है। बंधुओं, और हमारे स्थानकवासी परंपरा में एक संत हुए पूज्य कर्नाटक के श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, जिनका शुद्ध रूप से धर्म प्रचार के साथ में सम्यकत्व देना
कौन सा प्रचार, उनका क्या, एक एक संत की एक एक विशेषता होती है, कोई किसी पर जोर देते हैं, कोई किसी पर। उन्होंने प्रत्येक आत्मा में सम्यकत्व का बीज बोने का बड़ा लंबा प्रयास किया था पूज्य कर्नाटक केसरी ने। और अब शिव मुनि जी महाराज साहब ने, और मैं कहूँ एक व्यक्ति को, अगर किसी एक व्यक्ति को भी हम अपने जीवन के अंदर हमारे यानी क्रियाओं, कलापों से, उपदेशों से एक व्यक्ति को भी सम्यकत्व के अंदर जोड़ लें तो 14 राजू लोक के अंदर जितने जीव हैं उन सबको एक साथ अभय दान देवे जितना फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा महान उपकार कर रहे हैं और सम्यकत्व का बीजारोपण करता है और सभी साधकों को आत्म ध्यान और ज्ञान से केवल ज्ञान की साधना के अंदर साधना रत कर रहे हैं और मुक्ति के पथ का पथिक बना रहे हैं। ऐसे परम उपकारी, परम श्रद्धेय, परम आचार्य पूज्य गुरुदेव यानी शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, बारंबार आपके पावन चरणों में नमस्कार करते हैं और हम आपके जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, आपके ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना निरंतर अबाध गति रूप से आगे बढ़ती रहे, श्रवण संघ के ऊपर आपकी छत्र छाया बनी रहे और शरीर की समाधि बनी रहे और हमें ज्ञान का अमृत मिलता रहे। ऐसी पंच परमेश्वरी परमात्मा से मंगल प्रार्थना करते हैं। आज हमारे यहाँ पर शिव